हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। आज क्लास 12th का आज हमारा पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में टॉपिक होगा। जैसा कि क्लास 12 के बच्चों ने फरमाइश किया था कि आप पिरामिड के बारे में कुछ बताएं, तो आज हम पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में आपको बता रहे हैं। सबसे पहले पिरामिड होता क्या है। आपको ये पता है कि पिरामिड मिस्र में पाया जाता है और उसकी संरचना कुछ इस तरह होती है, जिसमें नीचे का बेस चौड़ा होता है और ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ये नुकीला होता चला जाता है। तो अब हम इसको इकोसिस्टम में कैसे लाते हैं। इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो उत्पादक होता है वह उत्पादक उसके आधार पर होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और इस तरह से सर्वोच्च उपभोक्ता तक ये ऊपर की तरफ चलते चले जाते हैं। तो इसी को पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। अगर हम बात करें पारिस्थितिक पिरामिड की, तो इसको बेसिक रूप में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसका जो निचला हिस्सा होगा इसमें आते हैं उत्पादक। अब उत्पादक में क्या होते हैं, इसमें सभी जो है हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं। फिर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं, और ये उत्पादक। उत्पादक का मतलब होता है कि जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, वे उत्पादक कहलाते हैं। तो ये इनको खाते हैं, इनका भक्षण करते हैं, तो ये होते हैं शाकाहारी। शाकाहारी शाकाहारी के बाद आता है निम्न मांसाहारी। निम्न मांसाहारी क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये सर्वाहारी भी कहलाते हैं। ये पूरी तरह से मांस पर निर्भर नहीं रहते हैं, और ये मांस के साथ साथ और भी पदार्थों को खा सकते हैं। लास्ट में आता है उच्च उपभोक्ता। तो ये होता है सर्वोच्च मांसाहारी होता है। सर्वोच्च मांसाहारी यह केवल मांस ही खाता है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, अगर किसी भी परितंत्र में आप देखते हैं तो जैसे कि जंगल में आप ले लीजिए। जंगल में सबसे पहले पौधे होते हैं। उन पौधों का जो भी विकास होता है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और ये बढ़ते हैं। फिर इन पौधों को खरगोश खाते हैं या ऊंट खाते हैं, और फिर आगे इनका भक्षण शेर करता है। तो शेर अगर करता है तो शेर सबसे सर्वोच्च हो जाता है, लेकिन अगर इसके प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण अगर लोमड़ी वगैरह करती है तो ये द्वितीय उपभोक्ता यहाँ हो जाती है, और फिर उसका भक्षण करता है शेर, तो उच्च उपभोक्ता होता है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम पिरामिड की बात करें तो पिरामिड कुल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड, और तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड देखिए, जो जीव संख्या का पिरामिड है ये दोनों तरफ से बनता है। यह सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। अगर हम सीधा की बात करें तो आप देखेंगे किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी परितंत्र में जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। बहुत सारे, इसमें लाखों की संख्या में हरे पौधे होते हैं, और ये संख्या में सर्वाधिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इनको जो खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं इनकी संख्या कम होती है, इनकी संख्या कम होती है। लास्ट में हम जब द्वितीय उपभोक्ता तक जाएंगे, यानी जो निम्न मांसाहारी होते हैं, तो इनकी संख्या कुछ और कम हो जाती है। और लास्ट में जो सर्वोच्च उपभोक्ता यानी शुद्ध मांसाहारी होता है तो उसकी संख्या सबसे कम हो जाती है। अर्थात उत्पादक की संख्या सबसे कम होती है
इसके बाद है प्राथमिक उपभोक्ता, उसकी संख्या उससे कम हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं उनकी संख्या और भी कम हो जाती है, और सर्वोच्च की संख्या सबसे कम हो जाती है। तो इस तरह से इसका जो पिरामिड होता है वो बिल्कुल सीधा बनता है। अगर हम उल्टे में उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो उल्टा पिरामिड ऐसे होता है, और उल्टा पिरामिड किस में बनता है? अगर हम उल्टा पिरामिड का उदाहरण लेंगे, संख्या के आधार पर लेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले सबसे नीचे जो होगा वो वृक्ष होगा। हम एक वृक्ष परितंत्र का उदाहरण लेते हैं। वृक्ष संख्या में केवल एक है, लेकिन इस वृक्ष के ऊपर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी पक्षियां होती हैं। ये पक्षियां जो है वृक्ष की तुलना में कई गुना ज्यादा होती हैं। तो इस तरह से नीचे इधर नोक की तरफ जो है वृक्ष होगा, फिर संख्या अगर बढ़ रही है तो ऊपर पक्षियां होंगी, और पक्षियों के शरीर में बहुत सारे कीट होते हैं। कीट जिन्हें हम परजीवी कहते हैं, ये जू हो सकते हैं, और भी बहुत सारे कीट होते हैं। तो इनकी संख्या में, पक्षियों की संख्या में ये परजीवी ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से ये जो पिरामिड होता है जीव संख्या में, ये दूसरा पिरामिड जो वृक्ष परितंत्र का पिरामिड है ये उल्टा बनता है। वृक्ष परितंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है। अगर हम ये वन का या घास मैदान का परितंत्र अगर हम करेंगे तो ये सीधा बनेगा। अब आइए जीवभार का पिरामिड। जीवभार का मतलब होता है वेट से, यहाँ वेट से वजन से मतलब होता है। जीवभार के पिरामिड में देखेंगे तो जैसे अगर हम एक पिरामिड है तो जो भी उत्पादक होते हैं, उत्पादक चूंकि संख्या में ज्यादा होते हैं, तो अगर संख्या में ज्यादा होंगे तो इनका भार सबसे अधिक होगा। भार सबसे अधिक होगा क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, तो इनका भार भी सबसे अधिक होगा। फिर जो इनको खाने वाले जीव है ये संख्या में कम हो जाते हैं। तो जब कम हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा क्षेत्रफल में फैले रहते हैं, अगर हम एक घास के मैदान को ले लें, फील्ड को ले लें, तो उसमें जो घास होते हैं, पौधे होते हैं, उन सबको अगर इकट्ठा करते हैं तो उनका वजन ज्यादा हो जाता है। अब उसमें जो शाकाहारी जीव होते हैं, इनके टोटल भार से वो संख्या में कम हो जाते हैं, और इसके बाद जो इनको खाने वाले जो इनसे उच्च उपभोक्ता होते हैं, इनकी संख्या सबसे कम हो जाती है। तो इस तरह से जीवभार का जो ये पिरामिड है ये सीधा बन रहा है, लेकिन जीवभार के पिरामिड में उल्टा भी बनता है। जीवभार के पिरामिड में उल्टा भी बनता है। सेम वही प्रोसेस है जो हमने वृक्ष का परितंत्र लिया था, हमने संख्या में लिया था, तो इसमें भार में भी ये वृक्ष का पिरामिड इसी तरह होगा। जैसे एक वृक्ष सबसे अधिक वजन होता है, वृक्ष बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, तो इसका भार बहुत अधिक होता है। अब इस वृक्ष पर रहने वाले जो पक्षी हैं, इनका भार वृक्ष के भार से कम होता है। सारे पक्षियों को मिला दें तो वृक्ष से फिर भी इनका भार कम होता है, और पक्षियों के शरीर में जो कीट पतंगे होते हैं या परजीवी होते हैं, उनका भार इन पक्षियों से कम होता है। तो इस तरह से जीवभार में भी दो पिरामिड बनते हैं, एक सीधा और दूसरा उल्टा पिरामिड। ठीक है, इसी तरह से जीव संख्या में भी दो पिरामिड बनते हैं। लास्ट में आते हैं ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा के पिरामिड में सीधा सा अर्थ है कि यह केवल सीधा का सीधा बनता है। सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उत्पादक जो होते हैं ये सनलाइट ग्रहण करते हैं, और सनलाइट ग्रहण करने के बाद पूरा का पूरा ऊर्जा ये अवशोषित करते हैं, और फिर इसमें ये क्या करते हैं, ज्यादा ज्यादा ऊर्जा को जो विकिरण ऊर्जा होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, और बदलने के बाद अपना पोषण प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ से ऊर्जा 90% खर्च होने के बाद 10% ऊर्जा जो है अगले स्तर में जाती है। जैसे अगर हम यहाँ 10,000 अगर जूल ले लेते हैं
तो यहाँ पर केवल 1000 जूल जाएगा। फिर यहाँ से फिर अगर हम ऊपर जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता में, तो यहाँ पर केवल 10% जाएगा, अर्थात 100 जूल जाएगा, और लास्ट में इसमें केवल 10 जूल जाएगा। तो जो ऊर्जा का पिरामिड है वो सीधा बनता है, और हर पोषण स्तर में यह लगातार घटता चला जाता है। जितना भी उत्पादक में ऊर्जा आएगा वो 90% खर्च करता है, 10% अगले स्तर में, फिर 10 अगले स्तर में, फिर 10 अगले स्तर में। तो इसको एक तरह से 10% का नियम भी कहा जाता है कि पोषक स्तर में 10% का नियम क्या है। ये आपका पिरामिड का टोटल ये आपका लेक्चर है। इसको आप अच्छे तरह से, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको हल करना है, और इसका आंसर कल आपको बताना होगा, और फिर जो गलतियां होंगी उसको मैं खुद बताऊंगा। ये रहे आपके अभ्यास प्रश्न, जिसमें कुल 6 प्रश्न हैं। ये आपके इकोसिस्टम वाले चैप्टर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी आए हुए हैं। आप इसको अपने क्वेश्चन बैंक से भी देख सकते हैं। पहला है लिटर क्या है। लिटर आप जानते होंगे, ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं मिट्टी में, जो भी कचरा होता है, ये सब लिटर कहलाते हैं। अपरत आपको मैंने बताया है कि अपरत जो होते हैं ये ह्यूमस वगैरह होते हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं जीवों और पौधों के। ये परिवर्तक का मतलब होता है कि जो विकिरण ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, अर्थात ये प्लांट होते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण में अगर किसी परिस्थिति तंत्र में अगर कोई एक समुदाय का जीव वृद्धि करते हुए वहाँ पर काफ़ी अधिक लंबे समय तक वहाँ पर विकास करता है, और फिर वहाँ पर वह स्थित हो जाता है लंबे समय के लिए, तो उसे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। इसी तरह से पौधों में भी है। पौधों में लगातार विकास के फलस्वरूप पौधे जब काफ़ी विकसित हो जाते हैं और अपना एक निश्चित वहाँ पर आवास बना लेते हैं, और फिर संख्या उनकी बढ़ जाती है, तो ये पादप अनुक्रमण कहलाता है। और लास्ट में है समस्थापन, होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस का मतलब ये होता है कि किसी स्थान पर अगर कोई जीव है तो उसके वहाँ पर स्थापना या जो भी वहाँ का तापमान है, वातावरण है, उसके प्रति जब वो अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और फिर समायोजन उनका हो जाता है, तो इसको होमोस्टेटिस कहते हैं। ये प्रश्न आपको हल करने हैं, और जो भी अगर आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं।